रात के ठीक 3 बज रहे थे और शहर की सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन अचानक अंधेरे में रुक गई। ट्रेन नंबर 66। लोग उसे एक आम मेट्रो समझते थे, लेकिन पुराने लोग कहते थे कि इस ट्रेन के कुछ रास्ते ऐसे हैं जो नक्शों में मौजूद नहीं। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बाहर बिजली कड़क रही थी, जबकि अंदर ट्रेन में तकरीबन 30 लोग मौजूद थे। कुछ लोग मोबाइल यूज कर रहे थे, कुछ ऊँग रहे थे और कुछ घर वापस जा रहे थे। उन्हीं मुसाफिरों में एक लड़का भी था, अहमद। अहमद एक व्लॉगर था। वो अजीब और खौफनाक जगहों की वीडियोस बनाता था। उस रात भी वो अपनी लाइव स्ट्रीम चला रहा था। दोस्तों, मैं अभी शहर की सबसे पुरानी मेट्रो में हूं। कहते हैं यहां रात के बाद अजीब चीजें होती हैं। कमेंट्स आने लगे, ब्रो फेक लग रहा है, 3 AM चैलेंज, लॉस्ट कोच में जाओ। अहमद हंस दिया, आज सब एक्सप्लोर करेंगे। इसी लम्हे ट्रेन जोर से झटका खाकर रुक गई। पूरा डब्बा हिल गया, लाइट्स बार बार ब्लिंक होने लगी। फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया, मुकम्मल अंधेरा। लोग घबरा गए, क्या हुआ, ट्रेन क्यों रुक गई? एक औरत ने मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल डेड था। फिर एक एक करके तमाम मोबाइल्स बंद होने लगे, यहां तक कि अहमद का कैमरा भी ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर अजीब साई नजर आने लगी, जैसे कोई इंसानों के दरमियान खड़ा हो, मगर हकीकत में वहां कोई नहीं था। फिर ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मौत। पूरा डब्बा खामोश हो गया। कुछ लोग हंसने लगे, ये प्रैंक होगा। लेकिन अगले ही लम्हे ट्रेन की खिड़कियों के बाहर मुकम्मल अंधेरा छा गया। हालांकि कुछ सेकंड पहले बाहर शहर की रोशनियां थीं, अब वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सियाह अंधेरा और धुंध। एक छोटी बच्ची अचानक चीखी, बाहर कौन खड़ा है? सबने खिड़की की तरफ देखा और उनके जिस्म कांप गए, क्योंकि बाहर अंधेरे में दर्जनों लोग खड़े थे। सफेद चेहरे, काली आंखें और सबके होंठ एक साथ हिल रहे थे। दरवाजा खोलो। एक आदमी गुस्से में उठा, बस बहुत हो गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और इमरजेंसी बटन दबा दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक ट्रेन के आखिरी डब्बे से जोरदार चीख सुनाई दी। लोग खौफ से पीछे हट गए। अहमद फौरन कैमरा लेकर आखिरी डब्बे की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो पूरा डब्बा खाली था, लेकिन फर्श पर ताजा खून से लिखा था, तुम सब अगले हो। अहमद के हाथ कांपने लगे, कमेंट्स पागल हो रहे थे, ब्रो रन, बिहाइंड यू, ये रियल है। इसी लम्हे अहमद ने कैमरा के व्यू फाइंडर में कुछ देखा। उसके बिल्कुल पीछे एक लंबा आदमी खड़ा था, काला कोट, सफेद चेहरा और आंखों की जगह मुकम्मल अंधेरा। अहमद फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर ट्रेन दोबारा चलने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब ट्रेन पटरी पर नहीं चल रही थी। खिड़कियों के बाहर एक लंबी सुरंग थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। सुरंग की दीवारों पर हजारों हाथ बने हुए थे, जैसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हुए मर गए हों। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, ये वही ट्रेन है। कौन सी ट्रेन? अहमद ने पूछा। बूढ़ा आदमी रोने लगा। 25 साल पहले ये पूरी ट्रेन गायब हो गई थी। सब मर गए थे, लेकिन ट्रेन कभी नहीं मिली। पूरा डब्बा खामोश हो गया। इसी वक्त ट्रेन के स्पीकर से बच्चों की हंसी आने लगी। फिर एक औरत की आवाज आई, हम अभी जिंदा हैं। और फिर
ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, आखिरी स्टेशन दोज़ख। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बाहर सिर्फ धुंध थी और सैकड़ों लोग खड़े थे, सारे के सारे सफेद चेहरे, काली आंखें, और सब एक साथ बोल रहे थे, हमारे साथ आओ। लोग चीखते हुए वापस भागने लगे, लेकिन अचानक ट्रेन के अंदर की लाइट सुर्ख हो गई और एक एक करके लोग गायब होने लगे। कोई चीखता और अगले ही लम्हे गायब हो जाता। अहमद पागलों की तरह भागा, लेकिन अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ से भी ठंडा हाथ। अहमद ने नीचे देखा, एक छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखें मुकम्मल काली थीं और उसके होंठ आहिस्ता से हिले। तुम अब घर नहीं जा सकते। अहमद जोर से चीखा। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन ग्लिच होने लगी। आखिरी चीज जो रिकॉर्ड हुई वो एक लंबी अंधेरी सुरंग थी, जिसमें सैकड़ों लोग खामोश खड़े थे। और फिर वीडियो अचानक बंद हो गई। अगली सुबह शहर के मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ एक चीज मिली, अहमद का टूटा हुआ कैमरा। और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज बार बार आ रही थी, अगला स्टेशन मौत।